श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। उच्चारण भले ही कैसा हो, पर उच्च आचरण होना चाहिए। कई लोगों का उच्चारण बहुत बढ़िया होता है, बोलने का ढंग इतना बढ़िया होता, ताली बजाते रहने का मन करता है, सुनते रहने का मन करता है। पर कई लोगों का केवल उच्चारण बढ़िया होता है, उच्च आचरण नहीं होता है। अब कोई बस दिखने में बहुत सुंदर हो, बस बढ़िया लाल पेंटिंग हो, आहा सफेद पेंटिंग हो, बढ़िया मुखमली सीट लगी हो, लेकिन इंजन पुराना हो, परिणाम दिखने में बस तो बढ़िया होगी, पर इंजन पुराना होगा तो ऐसे हिलेगी जैसे झूला पे बैठे हो, हैं? और एवरेज भी खराब देगी। पर बस का चेंचस कितना ही पुराना हो, इंजन नया हो, आहा कम आवाज आएगी, बिना आवाज के एकदम धड़धड़ाटे करते हुए चले जाएंगे। ऐसे ही जिंदगी है। जिंदगी में आप बोलने का तरीका बढ़िया सीख लो, पर जीने का तरीका बढ़िया नहीं सीख पाओगे तो जिंदगी बेकार रहेगी। अब बोलने का तरीका चाहे जैसा हो, जीने का तरीका बढ़िया आ जाएगा तो जीवन बढ़िया कट जाएगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए आज का यही सूत्र है कथा का, हम लोगों को उच्चारण नहीं सुधारना है, उच्च आचरण सुधारना है। उच्चारण बढ़िया नहीं करना है, उच्चारण तो अपने आप बढ़िया हो जाएगा। उच्च आचरण बढ़िया करना है, आचरण उच्च कर लो, लो हो गया काम। बोलो सीताराम। हाँ, और उच्च आचरण ना हो गए तो चाहे जितने बढ़िया बने रहो, कोई काम के नहीं हो। बड़े बड़े पद पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े प्रभावशाली लोग कई बार देखने योग्य नहीं रहते। कई बार उनको नमस्कार करने का मन नहीं करता। बोले क्यों? बोले पद का प्रभाव तो है पर आचरण ठीक नहीं है। और कई लोग ऐसे होते हैं, छोटे पद कद पे होते हैं पर आचरण इतने बढ़िया होते हैं आचरण कि अरे वाह, ये आदमी तो और ऊंचे होना चाहिए। इसलिए हम प्रार्थना करना चाह रहे सभी शिवपुरी के पागलों से, दुनिया को कौन कौन सुधरता हुआ देखना चाहता? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। दुनिया को सुधारना चाहते हो? बोलो। यदि दुनिया को सुधारना चाहते हो तो पहले देशों को सुधारो, और देशों को सुधारना चाहते तो पहले अपने देश को सुधारो। अपने देश को सुधारना चाहते तो पहले प्रदेशों को सुधारो। प्रदेशों को सुधारना चाहते तो पहले जिलों को सुधारो। जिलों को सुधारना चाहते तो पहले नगरों को सुधारो। नगरों को सुधारना चाहते तो पहले गांवों को सुधारो, और गांव को सुधारना चाहते तो पहले अपने घर को सुधारो, और घर को सुधारना चाहते तो पहले खुद को सुधारो। है बढ़िया उपाय। अब तुम खुद को ना सुधारो। अब कई ऐसे बाप हैं कि खुद गुटखा खाते हैं और बेटा से कहते हैं बेटा खाना नहीं चाहिए वरना कैंसर हो जाता। वाह, मानो तुम तो अमृत खा रहे हो ठठरी के बारे है। फिर कहते गुरुजी हमारा बेटा हमारी बात ही नहीं सुनता। हलवा सुनेगा तुम्हारी बात? बेटा के ही सामने सुरती खा रहे हो और बेटा को समझा रहे हो नहीं खाना चाहिए। अरे कह कर के बच्चे नहीं सुधरेंगे, करके बच्चे सुधरेंगे। ये आप करके दिखाओगे तभी तो बच्चे सुधरेंगे। आचरण में आप तो उतारो, आपके आचरण को देख करके आपके बच्चे परिवर्तित होंगे। उच्चारण नहीं, आचरण बढ़िया करो। एक बात और सुनो, दुनिया चाहे जैसी हो, आपकी आंखों पे चश्मा जैसा होगा दुनिया वैसी दिखाई देगी। हाँ, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि होगी
संसार वैसे ही दिखाई देगा। काला चश्मा लगा लो, सब काला नजर आएगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब काला है ना, सब रंग बिरंगा है। पर आपने काला चश्मा लगा रखा तो दुनिया काली दिखाई पड़ रही। आप हरा चश्मा लगा लोगे, दुनिया हरी दिखाई पड़ेगी। लाल चश्मा लगा लो, दुनिया लाल दिखाई पड़ेगी। इसका मतलब ये थोड़ी दुनिया लाल है, ना ना ना, दुनिया तो रंग बिरंगी है। आंखों के चश्मा के लेंस का कमाल है, जैसा लेंस का चश्मा पहनो वैसा दिखाई पड़ेगा। काम का चश्मा पहनोगे तो दुनिया काममय दिखाई पड़ेगी, पर राम का चश्मा पहनोगे तो दुनिया राममय दिखाई पड़ेगी। एक हमारा चेला है शिवपुरी में आजकल, चंगीलाल। चंगीलाल आज जाने वाला है, शिवपुरी में रहता है। उसने एक घोड़ा खरीदा, घोड़ा, और घोड़ा भी शिवपुरी से ही खरीदा। लेकिन बदकिस्मती से घोड़ा बड़ा खतरनाक था। उसको हरी घास खाने की आदत थी। अब जून के महीना में हरी घास कहां से लाएं, तो बड़ा हैरान हो गया। एक महात्मा शिवपुरी में आए, बोले महाराज आप ऐसी कोई ताबीज बना दो, हम घोड़ा को पहना दें, वो सूखी घास खाने लगे। महात्मा बोले भैया आदमियों की ताबीज तो बनाते हैं पर घोड़ों की नहीं बना पाते। बोले महाराज कोई उपाय बताओ। बोले दिक्कत क्या है। बोले महाराज एक घोड़ा है, बड़ा बदमाश है, सूखी घास नहीं खाता। अब जून के महीना में हरी घास कहां से लाएं। महात्मा बोले भैया उसको ताबीज की जरूरत नहीं है, एक उपाय है। बोले क्या। बोले घोड़े के नाप का चश्मा बनवाओ, मामला सुलझ जाएगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। वो गया तुरंत शिवपुरी, दौड़ा दौड़ा दुकान पर, बढ़िया घोड़े के नाप का एक चश्मा बनवाया, सूखी घास का पूरा डाल दिया। घोड़ा हिनहिना के मना कर दिया हम नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे ही चश्मा लगाया सोई घोड़ा को सूखी घास हरी नजर आने लगी और खूब बढ़िया से खाने लगा। और वो महात्मा के पास मिठाई लेके रुपया लेके गए। बोले वाह महाराज आपने तो बड़ी कृपा कर दी, क्या चमत्कार दिखाया। अरे बोले ये हमारा चमत्कार नहीं है, ये चश्मा का चमत्कार है। ये चश्मा का लेंस हरा हो गया तो उसे सब हरा हरा दिखाई देने लगा। उसी प्रकार आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो पूरी सृष्टि बदल जाएगी। आपकी सोचने की विचारधारा बदल जाएगी तो आपके लिए पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप अगर भक्तिमय रहोगे तो आपको भारत भी भक्तिमय दिखाई पड़ेगा। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हम लोगों को बाहर नहीं सुधारना है। कहां सुधारना है। बैठ जाओ माता जी, मिल लेंगे, बैठ जाओ बैठ जाओ। कहां सुधारना है बोलो। अरे बोलो तो। अंदर सुधारना, आंखों का चश्मा का लेंस बदलो। अब तुम कहोगे गुरुजी हमें चश्मा ही नहीं लगा है। अरे भाई हम आंखों के चश्मा की बात नहीं कर रहे, जिन्हें चश्मा लगा उनकी बात नहीं कर रहे, जिन्हें नहीं लगा उनकी भी बात कर रहे कि तुम देखने का तरीका बदलो। शक की नजर से देखोगे साफ शक दिखाई पड़ेगा, पर भरोसे की नजर से देखोगे पूरी दुनिया भरोसेमय दिखाई पड़ेगी। अब अपनी अपनी दृष्टि है। हम तो किसी को देखते हैं तो हमें अपना दिखाई पड़ता, भाई ये हमारा ही है, ये सब अपने हैं। पर कई लोग ऐसे उन्हें दिखाई देते ए हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन ही दिखाई पड़ेगा। अब पूरा शरीर बढ़िया हो पेट खराब हो जाए तो होगा क्या। हम कितनू बढ़िया कथा सुनावे और गैस बन जाए पेट पे। बढ़िया हम कथा सुनाए, तुम्हारा दिमाग वहीं पेट पे रहेगा कि भाड़ में गई कथा, पहले गैस निकल जाए। हाँ, एक सिस्टम खराब होगा पूरी कथा विफल हो जाएगी। कितनों करोड़ों की कथा सुनाए तुम्हारा दिमाग वहीं रहेगा, और जहां बढ़िया गैस निकल जाए आहा सोई कहोगे वाह महाराज आनंद आ गया, सिस्टम ठीक हुआ, सोई आनंद आने लगेगा। तो भैया भीतर का सिस्टम संभालोगे तो बाहर का सिस्टम संभलेगा। भीतर के देखने की दृष्टि संभालोगे तो बाहर की दृष्टि बदल जाएगी। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। इसलिए दुनिया को बदलने के पहले क्या करना है? पहले खुद को बदलना है। किसको बदलना है? खुद को। अब खुद को कैसे बदलोगे? काटा पीटी करवाओगे क्या? तो कैसे बदलोगे?
स्वयं को विचारों से बदलना है। किससे बदलना है? और एक संत कहते थे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। जग में होते हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। और कहें गिरधर कबीराय दुख कछु टरत ना टारे, और खटकत हैं जी माह किए जो बिना विचारे। इसलिए विचार करके काम करना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचार करके करोगे सो बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए स्वयं को बदलो, धैर्यता का धारण करो। क्या धारण करो? धैर्य। इंतजार करो। इंतजार में कुछ नहीं बिगड़ना है। आज नहीं तो कल प्रभु कृपा करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, कर ही देंगे। कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगी, कभी ना कभी तो भगवान को दया लगेगी। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं। किस गुण पर भगवान रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। एक बात और सुनो, दुनिया के भरोसे मत रहो, दुनिया बनाने वाले के भरोसे रहो। किसके भरोसे रहो? दुनिया बनाने वाले के। दुनिया के भरोसे रहोगे तो धोखा ही मिलेगा। और सुनो, जिससे धोखा मिले उसको मौका ना दो, और जिसने तुम्हें मौका दिया हो उसे धोखा ना दो। हाँ, जिसने धोखा दिया उसे मौका ना दो, और जिसने मौका दिया उसे कभी तुम